शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ा। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है शनि कथा में, पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आदि वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग, फैशन। उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा, उनके पहने से मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ ले कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो। कितना सुंदर कहा है महाराज। जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब, घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल अलग होती है। लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से। रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा है, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो, किचन की है। एक नियम बना लो साहब। थोड़ा सा निवेदन, थोड़ा बुरा तो लगेगा रे, सीओर वाला महाराज वैसे भी बहुत कड़ला बोलता है, लोग कहते हैं हम थोड़ा कड़ला जरूर बोलते, पर निवेदन है आपसे, तुम अपनी माँ को जरूर देखना है। वो बूढ़ी माँ कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर कर। बूढ़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी भी फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती। किसी सूर्य नारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना, और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान कर रहे हैं उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए। घर के अंदर उतना बढ़ गए, एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो, जिस पर तुम चल लो। जरूरी है, कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चलते, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा है, गुरुजन को भोजन परोस रहा है, ठाकुर जी की थाली बना रहा है, ठाकुर जी का थाल लगा रहा है, तो भी चप्पल है पांव। तेरा क्या होगा रे कालिया, क्या होगा? विचार तो कर। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है। रसोई घर में शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा। ए अन्नपूर्णे, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस जगह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी, और वो रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा।
अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना, ये श्रेष्ठता। एक आसन पटक लो आप रसोई घर के अंदर, जिस आसन पे खड़े होकर आप भोजन बना लो, मोटा सा आसन रख लो, चप्पल की जरूरत ही नहीं। काहे फैशन में मर जा रहे रे, विचार तो करो, क्यों, किस लिए? थोड़ा सा विचार। एक को देखा, दूसरे ने चालू कर दिया, दूसरे ने देखा, तीसरे ने चालू कर दिया, तीसरे ने देखा, चौथे ने चालू कर दिया, तो एक आध बहुओं से हमने भी पूछ लिया, अरे तुम ये चप्पल काहे पहनो घर के अंदर? फैशन। अच्छा, आजकल चप्पल नहीं पहने ना रसोई घर में, घर के अंदर तो गरीब दिखते हैं, चप्पल पहने तो अमीर दिखते हैं। हमने कहा वाह क्या कहने तुम्हारे धन्य। एक को देखा तो दूसरे ने पहनना चालू कर दिया, दूसरे ने देखा, तीसरे ने पहनना, तीसरे ने, अरे कहाँ। श्रीमद् भागवत कथा कर रही है, तुलसी का मात्र तो शनि अपनी दृष्टि बता देता है। शास्त्र कहता है जब घर के अंदर प्रवेश करने के, जब आप घर में प्रवेश करें तो एक कोने में चप्पल को उतार दें, बाहर जगह नहीं है तो घर के अंदर प्रवेश कर कर लेफ्ट में चप्पल को उतार दें, और 7 या 3 कदम के अंदर चप्पल उतर जाना चाहिए घर के अंदर। और उसके बाद अगर चप्पल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहु केतु शनि के साथ प्रवेश करते हैं, जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़। शनि कथा, सूर्य की कथा का स्मरण करिए, आप पहचान हो जाए।